नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इंग्लिश में बचे हुए 15-16 दिनों में 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं। वो कौन सी 5 टिप्स हैं जिनका आप अगर यूज करते हैं तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू गेट 180 प्लस। हाँ, इस बात पर जरूर डिपेंड करता है कि आपका क्लास 12 तक क्या स्टेटस रहा है। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश का एबीसीडी भी नहीं आता है बेटा, तो ये टिप्स क्या ब्रह्मा भी आकर के 15 दिन में तुम्हारे नंबर नहीं बढ़वा देगा। तो अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि नहीं मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, देन यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। और वैसे भी बेटा 180 नंबर नहीं आ रहे, वैसे तो मैं बोल रहा हूं 180 भी बहुत अच्छा मार्क्स नहीं अगर 200 में आ रहा है, क्योंकि अच्छा खासा कंपटीशन है और उसमें अगर 180 185 ला नहीं पा रहे हो तो फिर मतलब नहीं है एग्जाम को देने का। पर फिलहाल अगर आपने थोड़ी भी तैयारी करी है, अगर आप सीरियस रहे, अगर आप सीयूटी एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, अगर आप अपनी डीम यूनिवर्सिटी को लेकर के सीरियस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए फॉर श्योर है। आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा भैया 5 टिप्स में से पहले कि भैया इंग्लिश में क्या क्या है। आपने देख रखा होगा भैया क्या क्या पेपर में आता है, 2022 में क्या क्या है, 2023 में क्या ऐड हो गया, 2024 में कुछ बचा नहीं खास ऐड होने को। फॉरेन वर्ड्स आ चुके, ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका, लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो पूछ दिए, अनसीन पैसेज पूछ लिया, वो तो चलो दोनों बार पूछ रहे थे। हाँ, एक्टिव पैसिव पूछ लिया, नरेशन पूछ लिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इनमें से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जिनमें अपने आप में संख्या जिनकी ज्यादा है, या फिर आप जो बोल सकते हैं जिनसे मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो अगर आपने वेटेज एनालिसिस किया होगा, जो कि मैंने आपको यहां पर दिखा रखा है, वेटेज एनालिसिस अगर आपने किया होगा तो आप जानते हैं बेटा कि आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 75 to 90 मार्क्स की आती है। लगभग 5 क्वेश्चन 3 से 4 आरसी आती हैं और एक आरसी में भैया होते हैं 5 क्वेश्चन। तो अगर 4 आरसी भी आ गई तो 20 100 इस तरीके से काफी सारे मार्क्स आपके बन जाते हैं। 75 to 90 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, मिनिमम 75 और मैक्सिमम 90 इतने मार्क्स आपको आरसी से मिल जाएंगे। वोकैबुलरी जो है बेटा, होमोफोन्स हो गया, एंटोनिम हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, होमोफोन्स हो गए, एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए, ओडब्ल्यूएस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, फ्रेजल वर्ब हो गए, इडियम्स हो गए, इन सबको मिलाकर के 50 से 60 नंबर का वोकैब पूछ ली जाती है। तो ये दोनों टॉपिक काफी ज्यादा दबदबा रखते हैं। तो अगर कोई बच्चा सबसे पहले तो आरसी पर अगर अपनी कमांड बनाता है, तो मेरी पहली तो नहीं लेकिन हाँ दूसरी सलाह यही है, दूसरी टिप यही है कि डेली आरसी प्रैक्टिस करनी है आपको। डेली आरसी प्रैक्टिस कहां से करेंगे? डेली आरसी प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोग हाइब्रिड किट ले सकते हो। ये रही हाइब्रिड किट, जहां से तुम ये रहा मॉक टेस्ट, यहां से तुम जाकर के कर सकते हो। यूज कर देना कोड S743, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। चलो वो तो ठीक है। और कहां से कर सकते हैं? और तुम्हें करना है भैया जाकर के कहीं पर गूगल खोल लो, कोई किसी पेपर को इंस्टॉल कर लो, सीयूटी का अगर कहीं से मिल जा रहा है तुम्हें डाउनलोड कर लो, किसी एप्लीकेशन से मिल जाए उसको डाउनलोड कर लो। अगर तुम्हें बिल्कुल भी खर्चना नहीं है और सिर्फ आरसी की प्रैक्टिस करनी है तो उससे तुम आरसी की प्रैक्टिस कर सकते हो। और आरसी की प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दिन हमारे पास कम बचे, अगर अभी भी 2-2 आरसी रोज करते चलोगे तो तुम्हारा फियर दूर हो जाएगा। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो मैंने बता रखा है बेटा, उस सेशन को जाकर के देख लेना, तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी कि आरसी को करते समय पहले क्वेश्चंस देखने हैं, उसके बाद जाकर के हमको पैसेज देखने, फिर उसके आंसर देने, कीवर्ड्स नोट करते जाना है, अंडरलाइन करते जाना, और आंसर आपके खटाखट बनेंगे, बिल्कुल सही बनेंगे बिना किसी डर के। दूसरी बात, वोकैबुलरी के लिए क्या करें? वोकैबुलरी तो काफी बड़ा सेक्शन है और वोकैबुलरी एक पूरी तरीके से प्रेडिक्टेबल सेक्शन भी नहीं है। इसको पूरी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फॉरेन वर्ड्स आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर आप ये भी जानते हैं बेटा 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि भैया यहां पर द वायरल वोकैब शो, आप YouTube पर सर्च कीजिएगा द वायरल वोकैब शो। आप जैसे ही सर्च करेंगे जो वीडियोस मेरी आएंगी आप उन्हें अगर देख लेते हैं बेटा, तो मैं इस बात का दावा तो नहीं करूंगा कि भैया 50 में 50 नंबर आ जाएंगे, लेकिन हाँ 50 में से तुम्हारे 40 एटलीस्ट आ जाएंगे। 40 छोड़ो 35 नंबर तो एटलीस्ट आ जाएंगे। मतलब वहां से इतने क्वेश्चन आपके फंसा दूंगा मैं, इतना मेरा वादा है। ठीक है, तो जो वोकैबुलरी के सेक्शन YouTube पर ले रखे हैं तुम सिर्फ वही देख लो। तुम्हें उसके लिए मैं पेड बैच लेने को नहीं बोल रहा, कोई जरूरत नहीं है। तीसरी चीज क्या है भैया? तीसरी चीज आपको भैया मॉक टेस्ट देते रहने। मॉक टेस्ट जितना ज्यादा दोगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। मैंने बताया ना भैया, मॉक देना इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मॉक प्रैक्टिस आपकी सबसे पहली चीज है जो आपको करना ही करना है। मॉक जिसने नहीं दी है वो फिर अपने आप के साथ गलत कर रहा है, क्योंकि मॉक देना इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको लगातार क्वेश्चन टाइप पता चलते रहते हैं। हालांकि कभी कभी मॉक कठिन होंगे, कभी कभी मॉक सरल होंगे, कभी मॉडरेट होंगे, तो उससे आप कभी डरोगे, कभी सहमोगे। तो उसके लिए भैया बी इन द प्रोसेस, डरना नहीं है। मॉक तो तुम देते रहोगे, लेकिन तब भी भैया प्रोसेस में बने रहो। बहुत सारे बच्चों की ईमेल्स कॉल्स आते हैं, डर लग रहा है, अब नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही जाने कितने बच्चे हैं बेटा जो क्विट कर देंगे, गिव अप कर देंगे। अपने को गिव अप नहीं करना है। भले हार के आएंगे लेकिन लड़ने के बाद हारेंगे, बिना लड़े नहीं हारना है। अभी लड़ाई नहीं हुई ना, 15 तारीख से अपना युद्ध शुरू होगा। 15 तारीख तक हमको लगे रहना है, जितनी मेहनत कर सकते हैं करनी है। भले लग रहा है भैया आगे कुआ पीछे खाई, तब भी करनी है। बी इन द प्रोसेस। बी इन द प्रोसेस का मतलब समझते हो? बी इन द प्रोसेस का मतलब भले लग रहा है नहीं हो पाएगा तो भी करते रहो, बस स्ट्रेटजी बनाते रहो, देखते रहो वीडियोस, सही तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाते रहो, चीजों को काम करते रहो, डेली टारगेट बनाओ, उनको अचीव करने की कोशिश करो। अगर 80% भी टारगेट अचीव हो रहे हैं, 90% भी हो रहे हैं, तो भी अपने आप को बोलो वेल डन, वेरी वेल डन। ठीक है, खुद को खुश करते चलो। जिंदगी एक बार मिली है, पेपर निकलेगा, अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो तुम मर नहीं जाओगे। ठीक है, जिंदगी में कुछ और बड़ा कर लोगे, लेकिन अपने आप को हारने मत देना। लड़ते रहो, लड़ोगे तो बाद में सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब पेपर देकर के आओगे कि यार मैंने लड़ाई की है, मैंने मेहनत करी है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो मन में एक ख्याल आएगा जिसको बोलते हैं बेटा एक सेंस ऑफ कवर्डाइस आएगा कि लगेगा यार मैं तो कायर हूं। वो सेंस नहीं आना चाहिए।
जिसके अंदर कायरता नहीं है बेटा, वो कहीं ना कहीं जीतेगा ही जीतेगा लाइफ में। सीवीटी में नहीं तो कहीं और जीतेगा, यूपीएससी में, एसएससी में, कहीं ना जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है। और एक बेटा सीटीक्यू मेथड, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, वो कहां मिलेगा? अगर तुम्हें साइंस डोमेन के हो तो भैया यहां पर ये वाला बैच लेने पर मिलेगा। अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और जीटी का लेना है तो ये वाला बैच लेने पर मिलेगा। और सिर्फ अगर इंग्लिश पढ़नी है तो बेटा ये वाला बैच ले लो, केवल इंग्लिश कैप्सूल। अब कहते हो कोर्स क्यों बेच देते हो? जब देखो तो कोर्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर तुम इसको अभी भी ले लेते हो बेटा, इसकी क्लास 25 से स्टार्ट हो चुकी है और आप जब इस वीडियो को देख रहे हो सकता है 27 हो चुकी हो, 28 हो चुकी हो, तो भी आपके पास टाइम है। ये बेटा 15-16 दिन की क्लासेस हैं, 16 डेज या 15 डेज मैक्सिमम, और उतने में रोज रोज 2 घंटे क्लासेस हैं और इतने में तुमको लगभग 1000 क्वेश्चन करवा दूं। कितना बोला मैंने? लगभग 1000 क्वेश्चन करा दूंगा और 1000 क्वेश्चन में से ही तुम्हारे पेपर में आ जाएंगी चीजें। इसमें तुमको कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होगा, उसमें तुम कॉन्सेप्ट सीखोगे। अगर उस कॉन्सेप्ट को कोई और क्वेश्चन आता है तुम उसको भी बना पाओगे। तो ये हो गया तुमने सीटीक्यू का, तुम्हें ध्यान देना कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, ये बहुत हेल्प करता है बेटा। आप क्वेश्चन लगाते चलिए, कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता रहूंगा, ठीक है ना। आपको उसके लिए जुड़ना पड़ेगा। प्लस मॉक टेस्ट मैंने बता दिया, डेली आरसी बता दिया, एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। बिल्ड स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी कहां से होगी? तुम्हारे पास कोई किताब है तुम उसको भैया रीड करो। वैसे वोकैबुलरी का सीन ये होता है बेटा, रोज आपको 5-10 वोकैबुलरी पढ़नी रहती थी, लेकिन अब चूंकि हाई टाइम हो गया तो आपको दिन की कम से कम 50 वोकैबुलरी नहीं सीखनी चाहिए। कितनी? दिन की कम से कम 50 वोकैबुलरी नहीं सीखो और उसको आगे बढ़ो, रोज रिवाइज जरूर करो। तो अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करो। द वायरल वोकैब शो जाकर के देख सकते हो, और वोकैब एक्सप्रेस सर्च कर लेना। द वायरल वोकैब शो एंड वोकैब एक्सप्रेस लिख देता हूं, 2 सेशंस हैं। द वायरल वोकैब शो, वायरल वोकैब शो, पहले जब तक ये ना कवर हो जाए तब तक दूसरा कोई मत देखना, और उसके बाद देखना बेटा वोकैब एक्सप्रेस, ठीक है। वैसे तो मेरा ही आ जाएगा, लेकिन ना है तो डाल देना आदित्य भैया, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया भैया, अगर तुम साइंस डोमेन के हो तो, अगर तुम साइंस डोमेन के हो तो भैया ये वाला बैच ले लेना, सीयूईटी 2024 एम प्रैक्टिस प्लस बैच, जिसमें तुमको सारे के सारे साइंस के सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट और लैंग्वेजेस की तैयारी कराई जा रही है। सीटीक्यू मेथड यूज हो रहा होगा बेटा, हर कोई टीचर आएगा, क्वेश्चन कराएगा, कॉन्सेप्ट बताएगा और आगे बढ़ेगा। मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं 1000 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा बेटा, 1000 क्वेश्चन का मेरा वादा है। मैं शुरुआत से बोलता चला रहा हूं कि 1000 क्वेश्चन कराऊंगा। यूज कोड S743, ये आपको लेना है बेटा, इंग्लिश कैप्सूल, एंड यू विल बी गेटिंग ह्यूज डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड S743। और मेरी ईमेल भी देख लो, क्योंकि ईमेल तुमको हेल्प करेगी मुझसे कांटेक्ट करने भैया, aditya.tiwari@247.com। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तुम उस पर मुझसे शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में तुम यहां पर लिख सकते हो, मैं फॉर श्योर तुम्हारा रिप्लाई करूंगा। और हाँ, ये एक ऐसी चीज है भैया जो तुम अगर अच्छे स्टूडेंट हो, कैसे भी स्टूडेंट हो भैया, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट, जिस भी तुम स्ट्रीम के, तुम साइंस स्ट्रीम के हो या तुम कॉमर्स स्ट्रीम के हो या तुम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो, तुम्हें इसका बेटा मॉक टेस्ट जरूर लेना है। ये लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं इतना ही बोलूंगा बेटा। तो गो इसको ले लो भैया, हाइब्रिड टेस्ट सीरीज को, और आपको यहां पर जितना भी दिख रहा है ना अमाउंट, आप अगर यूज करोगे कोड S743 आपको फॉर श्योर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस वाली टेस्ट सीरीज को ले लो, ये फायदे का सौदा। लास्ट टाइम पे अगर आप कुछ कर सकते हो तो है मॉक और सीटीक्यू, बस 2 चीजों पर मैं जोर डालता हूं बेटा, एक तो मॉक करो, दूसरा सीटीक्यू। सीटीक्यू के लिए भैया सेशन में जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी एक को ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको मिल ही जाऊं। केवल मुझसे पढ़ना है तो ये वाला ले लो, और अगर सारे साइंस डोमेन का कवर करना है तो उसको, इंग्लिश और जीटी को कवर करना है तो ये वाला आप ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या रहेगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ईमेल आईडी पे मेरे को मैसेज करके बताइएगा। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। मेहनत करते रहो, अपने शरीर का ध्यान रखो और बी पॉजिटिव। रिजल्ट कुछ भी हो बेटा, बी पॉजिटिव। जय हिंद।